चल, ऐसे कदम बढ़ाता चल जिसमें तेरी हिम्मत, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा का सबूत मिलता हो। क्या क्या काम करूं बेटे? पहला तो काम ये कर, एक बंटवारा कर दे। काय का बंटवारा कर दूं? बंटवारा इसका कर दे बेटे कि तेरी दुकान में 2 आदमियों का हिस्सा है। तेरी दुकान में 2 आदमियों का हिस्सा है। एक आदमी तो 99% माल खाता रहता है और पार्टनर तो वो भी है। पर वो उसको अंगूठा दिखा देता है, कुछ भी नहीं देता। तो पहला इंसाफ ये करा। इंसाफ, दुनिया में बेइंसाफी सब जगह हो रही है और बेइंसाफी को पहली बार अपने पास से दूर कर, ये बेइंसाफी दूर हो जाए, इंसाफ चालू हो जाए। इंसाफ की दुनिया ही तो हमको लानी है, न्याय की तो दुनिया लानी है, भलमसात की दुनिया तो लानी है। तो तेरे निजी जीवन में जो बेईमानी हो रही है इसको तू पहले ठीक कर दे। चल यहाँ से चल, फिर और तुझे बताऊंगा क्या करना चाहिए। बेटे ये करना चाहिए कि हम 2 आदमी हैं अब अपनी दुकान में, लाला चुन्नूलाल मुन्नूलाल एंड सन्स, उसी है हमारी दुकान। इसमें 2 आदमी काम करते हैं, 2 आदमियों का हिस्सा है, एक हमारा शरीर और एक हमारा जीवात्मा। 2 की शामिला दुकान है। हम बेटे शरीर से काम करते हैं, ये भी एक पार्टनर है हमारा, और ये पार्टनर काम करता है और ये करता है। और हमारा एक जीवात्मा है जिसकी वजह से ये पार्टनर जिंदा है, जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ काम करती है। हम 2 आदमी हैं, दोनों आदमियों की मशक्कत से, दोनों आदमी की मेहनत से, दोनों आदमी के सहयोग से हमारी जिंदगी की नाव चलती है। लेकिन एक आदमी इसका फायदा उठाता है, दूसरा आदमी दिन रात मरता रहता है। न किसी को ये फिक्र है कि ये मर गया, न कोई जिंदा है, न कोई पानी पिलाता है, न इसको रोटी खिलाता है। सूख सूख के कांटा हो गया और मरने के नजदीक आ गया और एक आदमी मोटा होता जाता है। ये क्या हो रहा है? बेइंसाफी तेरे भीतर हो रही है। कैसे? हमारा बहिरंग जो कुछ भी जिंदगी का फायदा है हमारा बहिरंग उठाता है। बहिरंग से क्या मतलब? हमारा शरीर फायदा उठाता है बस। और जीवात्मा तो बेटे बिलखता रहता है सारा वक्त। जो हमको होता है हमारे खाने के लिए, हमारी अय्याशी के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए, हमारी मौज मजा के लिए, और हमारे शरीर के साथ में जो आदमी उस रस्सी से बने हुए हैं, जो शरीर की वजह से बने हैं, आत्मा की वजह से नहीं बने हुए। हमको काम वासना की हविश होती है और हम बीवी पैदा कर लेते हैं और बीवी बच्चे पैदा कर देती है। इसीलिए वो सब हमारे शरीर से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा के रिश्तेदार नहीं। हमारे शरीर और शरीर के रिश्तेदारों का एक गिरोह जम गया, और ये गिरोह जो है हमारी जिंदगी की सारी कमाई के पर हाथ साफ करता रहता है। आत्मा के नाम पर कुछ नहीं है बेटे हमारे पास, आत्मा के नाम पर कुछ नहीं है। ये हम 2 माला जब कहते हैं बेटे, मैंने 100 बार कह दिया, फिर 100 बार अभी और कहूंगा कि जो आप भजन कहते हैं तो दांत साफ करने की बराबर है और बालों में कंघी करने की बराबर है। भगवान पर कोई एहसान नहीं है, और भगवान ने मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप भजन करना हमारे लिए। भजन कोई चीज नहीं। भजन तो बेटे अपने मन की मलिनता की सफाई है। इसके द्वारा हमारी जीवात्मा का कोई पोषण नहीं मिल सकता। पोषण अगर मिला होता तो ये संत बाबा जी ये बैठे रहते हैं गंगा यमुना के उस पर, और पंडित लोग जो भीख मांगते रहते हैं, सारे दिन रामायण पाठ करते रहते हैं, इनके अंदर कोई तेज दिखाई पड़ता, कोई अंदर वर्चस्व दिखाई पड़ता, कोई इनके अंदर गौरव दिखाई पड़ता, कोई इनके अंदर जीवन दिखाई पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता इनके अंदर। तो किसे कह सकते हैं? राम के नाम की बात नहीं कहता हूँ मैं, तो ये कहता हूँ कि हमारी आत्मा की खुराक, जिसको हम संतोष कहते हैं, एक होता है सुख, एक होती है शांति। सुख वो होता है जो हमारे शरीर को मिलता है, शरीर उठाता है सुख। जो हम जीभ से मीठी चीजें खाते हैं तो सुख मिलता है हमको, और सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, सुख मिलता है। सुख किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। बस शरीर को मौज मिलती रहती है, शरीर को फायदा मिलता रहता है, शरीर को खुश मिलती रहती है, वासना हमारी पूरी होती रहती है, तृष्णा हमारी पूरी होती रहती है। लेकिन हमको शांति और संतोष ये किससे मिलता है? संतोष कैसे मिल सकता है? संतोष बेटे भजन से नहीं मिलता है, श्रेष्ठ काम करने से मिलता है, आदर्शों को जीवन में ढालने से मिलता है, ऐसे काम करने से मिलता है जिससे हमारी जिंदगी दूसरों के सामने नमूने की जिंदगी बन सके। उससे हमें संतोष मिलता है, उससे हमारा जीवात्मा गौरव अनुभव करता है कि सारे के सारे लोग, जहाँ गंदे लोग, घटिया लोग, निकम्मे लोग जिंदगी जी रहे थे, तो हमने मुसीबतों के बीच भी, कठिनाइयों के बीच भी एक ऐसी जिंदगी जी जो प्रकाश स्तंभ, जो समुद्र में खड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ समुद्र में खड़ा रहता है, बेचारा अकेला खड़ा रहता है, लेकिन वहां से लाइट फेंकता रहता है ताकि समुद्र में जाने वाली नावें और समुद्र में जाने वाले जहाज डूबने न पाए। इशारा करता है यहाँ मत आइए, चट्टान है यहाँ मत आइए, चट्टान है, दूर चलिए, यहाँ से दूर रहिए। वो खड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस रात भर बताता रहता है आदमी का ये गर्व है, और आदमी का ये गौरव, और आदमी की शान, और आदमी की इज्जत है। कि बाकी लोगों ने, जहाँ सब लोगों ने ईमान गंवा दिए, जब लोगों ने अपने सिद्धांत गंवा दिए, तो हमने गरीबी के रहते हुए भी, दुखियारे होते हुए भी, कंगाली का मुकाबला करते हुए भी हमने ऐसी नेक और शरीफ जिंदगी जी जिसको देख करके हमारे पीछे आने वाले आदमी अपनी राह तलाश कर सकते हैं। ऐसी हमने जिंदगी जी बेटे।
छोटे सितारे की जिंदगी धन। रात को एक छोटा सितारा चमकता है। रात में जब सब और अंधेरा फैला हुआ है, अब हमको कहाँ चलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो रात को निकलने वाला सितारा रास्ता बताता है। आइए हम रास्ता बता सकते हैं आपको। देखिए पूरब इधर है, देखिए पश्चिम इधर है, छोटा सा सितारा हमको रास्ता बताता है। मुसाफिर, भटकने वाला मुसाफिर, गुमराह होने वाला मुसाफिर रास्ता तलाश कर लेता है, देखता है, उसको धन्यवाद देता है। किसको? रात को निकलने वाले तारे को। क्या कहता है? थैंक यू फॉर आवर टिनी स्पार्क, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। छोटे तारे चमको चमको, थैंक यू फॉर आवर टिनी स्पार्क, तुम्हारी छोटी सी चिंगारी के लिए धन्यवाद। व्हेन द ट्रैवलर इन द डार्क, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। छोटे वाले बच्चे गाते रहते हैं। 5वें दर्जे की दूसरे दर्जे की किताब में पढ़ा जाता रहता है। ए तारे आप धन्य, ए दीपक आप धन्य, आप जले ठीक, बर्बाद हो गए आप ठीक। आप छदाम के थे, आप एक मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन आपने वो रोशनी पैदा की जिसकी वजह से हम ठोकर खाने से बचे। वो आदमी जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिया, उसको शांति मिलने वाली, उसको संतोष मिलने वाला है। जिसके सफेद कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे नहीं लगाए, जिसने गंदा जीवन नहीं जिया, लोगों के सामने जिन्होंने उदाहरण पेश नहीं किए, बेटे मैं उसको इज्जतदार आदमी मानता हूँ, उसको मैं संत कहता हूँ, शरीफ आदमी को मैं संत कहता हूँ। आपने अगर शराफत की जिंदगी जी ली, संत की जिंदगी जी ली, ऐसे जमाने में हर आदमी अपना ईमान खोता चला जा रहा है। एक एक पैसे के लिए जहाँ लोग ईमान खो रहे हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए और जरा सी बातों के लिए फिसलते हुए चले जा रहे हैं। अगर आदमी उस फिसलन के जमाने में चट्टान की तरीके से खड़ा रह गया, तो मैं कहता हूँ उसको शांति मिलने वाली है, उसको सुख मिलने वाला है। एक आपकी जीवात्मा का हिस्सेदार और पार्टनर, उसको भी मिलना चाहिए, हिस्सा शेयर उसको भी मिलना चाहिए। जिसकी भूख है, आपकी तो भूख उन चीजों की है जिसको हम वासना तृष्णा कहते हैं, पर आत्मा की तो भूख नहीं है। आत्मा की भूख यह है कि आपका उच्च स्तरीय चरित्र बनता रहे। उच्च स्तरीय चरित्र बनाने के लिए आप अपनी जीवन की संपदा में से कोई हिस्सा निकालते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। नहीं, हम तो भजन कहते हैं, बेटे भजन की बात करेगा तो मैं फिर आपसे गाली दे, भजन 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 लेके चल दिया है, भजन 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 करता हूँ, भजन करता हूँ। नहीं, भजन को भगवान किया कोई जरूरत नहीं। हमने खाते में भगवान क्या देखा था, ये पूछा था आपके यहाँ कोई भजन का अकाउंट है? उन्होंने कहा भजन का कोई अकाउंट नहीं है, भजन का कोई अकाउंट नहीं है। हमारी शराफत का अकाउंट है, और हमने जिंदगी किस तरीके से जिया आपने, हमारा इसका अकाउंट है। आप बताइए कैसे जिंदगी जीते? हम भजन करते हैं नहीं, हमें नहीं जरूरत, और भगवान के यहाँ भजन से कोई ताल्लुक नहीं। मित्रों, क्या करना पड़ेगा आपको? शराफत की अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जीवात्मा की खुराक देने के लिए कमर बांध के खड़ा पड़ना पड़ेगा। अगर आप नए युग के संदेश वाहक के रूप में चलते हैं, तब ये काम आप कर सकते हैं। ये काम आपकी स्वयं के काबू का है। कोई कहना नहीं मानता, कोई कहना नहीं मानता होगा, मैंने मान लिया, लेकिन आप तो अपना कहना मान सकते हैं। आपकी अकल का आप पर अधिकार तो होना चाहिए, आपके शरीर पर आपका अधिकार तो होना चाहिए। फिर आप क्यों नहीं मान? अपनी जिंदगी को आप शराफत से व्यतीत कीजिए। और एक और भी चीज है बेटे, हमारी मनुष्य की जिंदगी में, वो ये है कि हमारा शरीर चक्र, समाज चक्र, जल चक्र एक इस पहिए पर घूम रहा है जिसमें सहकारिता के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर, एक दूसरे की सहायता करने के ऊपर, सेवा करने के ऊपर टिका हुआ है। आप देखते नहीं है शरीर को, हाथ कमाता रहता है, मुंह खाता रहता है, पेट हजम करता रहता है, हृदय में खून जाता है, नाड़ियों में घूम जाता है। एक दूसरे के सहकारिता पर टिके हुए हैं हम लोग। अगर हमारी और आपकी तरीके से ये शरीर स्वार्थी बन जाए, फिर मुश्किल खड़ी हो जाए, फिर कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकेगा। और ये मनुष्य समाज अगर बादलों को समुद्रों की तरीके से चलता नहीं रहे, ये मानव समाज मर जाएगा। समुद्र पानी देते हैं बादलों को, बादल बरस जाते हैं जमीन पर, जमीन का पानी चला जाता है नदियों में, नदियां चली जाती हैं समुद्र में, समुद्र से चक्र घूमता रहता है और सर्किल घूमता रहता है। आप सर्किल को घुमाना नहीं चाहते तो फिर दुनिया में तबाही आएगी और आपके लिए मुसीबत आएगी, तबाही आएगी, दुनिया में मुसीबत आएगी। अगर एक आदमी जो कुछ भी कमाएगा स्वयं ही खाता रहेगा और दूसरों की कमाई भी खाता रहेगा, अपनी भी खाता रहेगा। जिस समय में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, उसकी समस्याओं के लिए हम कोई योगदान नहीं देंगे, उपेक्षा करते रहेंगे। हमें क्या काम है किसी से अपने मतलब से मतलब, अपने मतलब से मतलब, अपने मतलब से मतलब। अच्छा, आप अपने मतलब से मतलब रखते हैं तो ये कहाँ से लाए कपड़ा? कहाँ से कपड़ा लाए? समाज ने बना करके दिया है, पैसे से देके। हाँ साहब, ये तो पैसे दिया दे के लिया। अच्छा, तो पैसे दे के लाए हैं सब चीज। अच्छा, तो आपने माँ जो खरीदी थी कितने पैसे खरीदी थे बताइए आप? माँ जो खरीदी थी, माँ जिसने आपको पेट में रखा, जिसने आपको दूध पिलाया, कितने पैसे से लाया? पैसे वाला बनाया, बड़ा भारी पैसे वाला। बीवी जो तेरे पास आई है, सारी जिंदगी तेरी सेवा करती है, कितने पैसे में खरीद के लाया? नहीं महाराज जी, मैं तो पैसे से लाया हूँ, बड़ा पैसे वाला आया। जिस जमीन पर रहता है, ये जमीन कितने पैसे में तेने खरीदी है? और जिस सड़क पे तू चलता है, ये कितने पैसे में सड़क खरीदी?
और जिस गंगा जी में नहा करके आया तो कितने पैसे में खरीदी है, और सूरज जिसकी रोशनी में बैठता है कितने पैसे में खरीदा है। पैसा 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 पैसे से देकर खरीदता हूँ, बड़ा पैसे वाला है। तो क्या हुआ, सारा समाज का अनुदान है, जिसकी वजह से हमको बोलना आता है, सोचना आता है, सोचना आता है, जिसकी वजह से हम दबादारू करते हैं, जिसकी ज्ञान में हम रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी तरक्की हुई है। और समाज के प्रति आपके कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य है नहीं हमारे, अपने बेटे का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना है, बेटे को, हाँ बेटे का ब्याह भी करना है, और समाज का ब्याह करना है। इस समय में हम पैदा हुए हैं, युग में पैदा हुए हैं, देश में हम पैदा हुए हैं, धर्म में हम पैदा हुए हैं, समय में हुए हैं, संस्कृति में हुए हैं, उसकी भी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है साहब। हम तो अपना मौज करने की जिम्मेदारी है, औलाद की जिम्मेदारी है, मैंने मान लिया औलाद की भी जिम्मेदारी है और शरीर की भी जिम्मेदारी है, पर यह भी जिम्मेदारी है। साहब ये जिम्मेदारी नहीं है तो मैं एक बात कहता हूँ आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको चैन नहीं मिलेगा। और आपकी जीवात्मा के भीतर हाहाकार आपकी जीवात्मा करती रहेगी कि हमने ऐसा घटिया जीवन जिया जिसमें सिवाय स्वार्थों के और दूसरे चीज के लिए गुंजाइश नहीं थी। बेटी आपको क्या करना पड़ेगा, बंटवारा कर दीजिए, आप बंटवारा कर दीजिए। अब तक बेइंसाफी जो चली वो चली, आगे से मत कीजिए। आप लोग यहाँ से विदा होंगे, आप ये बंटवारा बना करके जाइए कि आपकी जिंदगी, जो कीमती जिंदगी, भगवान का सबसे बड़ा उपहार, भगवान के यहाँ इससे बड़ा कोई उपहार नहीं, भगवान के यहाँ इससे बड़ा हीरा कोई नहीं है जो आपको हमको मिला हुआ है, इंसानी जिंदगी जीवन। इसके जो लाभ हैं, फायदे हैं, इसका एक हिस्सा शरीर को दिया कीजिए और एक हिस्सा जीवात्मा की भूख को पूरा करने के लिए दिया कीजिए, दोनों को बांट दीजिए। समय आपके पास जो संपत्ति है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है बेटे, तेरे पास ढेरों सामान है। क्या सामान है तेरे पास? कई दौलतें हैं, और इतनी कीमती दौलतें हैं कि भगवान के बेटे को ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम गरीब हैं। भगवान के बेटे को अपने आप को गरीब नहीं करना चाहिए और अपने बाप की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। हमारे पास दौलत है, असली दौलत कह सकते हैं। हमारे पास है श्रम, हमारे पास है समय, हमारे पास है अकल, हमारे पास है प्रतिभा, ये हमारी सब चीजें हैं और ये हमारी दौलत है। इन दौलतों को आप बांट दीजिए। इन्हीं के आधार पर तो हम कमाते हैं, इन्हीं के आधार पर तो हम सिनेमा देखते हैं, इन्हीं के आधार पर तो हमने मकान बना लिया है, इसी के आधार पर तो हम बड़े आदमी हो गए हैं, इसी के आधार पर तो हम पैसा कमाते हैं। सब इन्हीं चीजों की कीमत पर कमाते हैं। भगवान की दौलत ये हमारा असली कॉइन है जो कि हम भगवान के यहाँ से लेकर के आए। इन्हीं चीजों की कीमत पर हमने जो कुछ भी कमाया इन्हीं चीजों पर कमाया है, और कोई दौलत हमारे पास नहीं थी। भगवान इन दौलतों को छीन ले, समय को छीन ले, श्रम को छीन ले, अकल को छीन ले, फिर मैं देखूंगा आप क्या कमा के ले आते हैं। बेटे ये असली दौलत है जिसका केवल परिवर्तन हो जाता है और हम रुपए के रूप में और मुख्य रूप में ले आते हैं। दौलतमंद है आप, ये मत कहिए दौलत हमारे पास नहीं है। आप इस दौलत के लिए बंटवारा कीजिए और ये निश्चय कीजिए कि हम अपने शरीर का कितना हिस्सा, समय का कितना हिस्सा इस शरीर के लिए खर्च करेंगे और कितना जीवात्मा के लिए खर्च करेंगे। समय बांटिए। 24 घंटे आपके पास समय है, आप 24 घंटे है तो आप बांटिए इसमें। 12 घंटे भगवान को दीजिए और 12 घंटे शरीर को दीजिए। नहीं साहब 12 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो कितना देगा फिर? पता महाराज जी मैं तो रुपए में 4 आने दूंगा भगवान को और 12 आने अपने मजा के रखूंगा। 4 आने दे दे चल। भगवान से कह देंगे भाई ये तो बड़ा वैसा आदमी है, ये आपको तो 4 आने देना चाहता है, 12 आने का स्वयं मान कर लाया 24 घंटे में, 6 घंटे भगवान को दे दे और 18 घंटे तू खा जा। नहीं महाराज जी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 25% तो मैंने ख्याल नहीं किया था, 6 घंटे तो बहुत होते हैं। आप कम करा दीजिए। अच्छा कम कर दूंगा। कितना देगा तू? 12.5% देगा भगवान को, 12.5% भगवान को दे दे और तू कितना 86.5% तू खा जा। इतना तो देगा, कितना भी नहीं देगा। नहीं महाराज जी इतना तो दे दूंगा। तो दे चल 8वां हिस्सा तो देगा, रुपये में 2 आना तो देगा। 24 घंटे में 3 घंटे दे। किसके लिए दूंगा? इसके लिए दूंगा बेटे, वो तो तेरा उसमें शामिल है। उसको मैं भजन को मैं कभी शामिल नहीं करूंगा। भजन को मैंने कभी शामिल नहीं किया और भजन को मैं व्यक्तिगत आवश्यकता मानता हूँ। शरीर में मैं साबुन लगाता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ और कपड़े धोता हूँ। ये बेटे किसी पे ऐसा नहीं है, ये शरीर नहीं धोऊं तो मुश्किल हो जाएगा। और अपने दिमाग को मैं धोने के लिए भजन न करूँ तो बेटे मेरा दिमाग गंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये भगवान के ऊपर, और ये जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता के लिए हमको अपना आदर्श चरित्र बनाने के लिए, लोगों के सामने अपना नमूना पेश करने के लिए क्या करना चाहिए और समाज को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको इसका प्लानिंग करना चाहिए और इसके लिए योजना बनानी चाहिए। और श्रम का उपयोग कैसे करेंगे, समय का उपयोग कैसे करेंगे आप इस तरीके से बंटवारा बना करके ले जाना और आप यहाँ से आगे जाकर के ईमानदार आदमी की तरीके से जीना। क्योंकि आपको लोगों के सामने नमूना करना है पेश। नए युग के लिए आपको ढेरों की ढेरों सामान की जरूरत होगी, ढेरों की ढेरों अकल चाहिए,
ढेरों समय चाहिए। बिगाड़ने के लिए कितना सामान चाहिए तो बनाने के लिए कितना सामान चाहिए। बनाने के लिए ढेरों सामान चाहिए, बिगाड़ने में तो थोड़ा सा चाहिए। हमने दुनिया को बिगाड़ा है और हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ने के लिए जितना अकल, सिनेमा हमने खोला है और सिनेमा की वजह से जितना पैसा हमने लगाया है, अकल लगाई है, जितने आदमी होशियार इकट्ठे किए हैं, नट इकट्ठे किए हैं, गायन करने वाले इकट्ठे किए हैं, कलाकार इकट्ठे किए हैं, तब इतनी मेहनत करने के बाद हमने अपने बच्चे और बच्चियों को हिप्पी बनना सिखाया है। हमारा बेटा जो हिप्पी हो गया है, बाल लखाए फिरता है इधर से उधर, और जिसके बारे में ये पता नहीं चलता कि ये लड़का है कि लड़की है, ये पता ही नहीं चलता। बेटे ये आफत जो पैदा की है हमने बड़ी मेहनत से की है। हमने सिनेमा बनाया और लड़के लड़कियों के दिमागों में खुराफातें पैदा की कि जिनका शौर्य, जिनका साहस, जिनका पराक्रम, जिनका तेज सब गायब हो गया, और जनानियों की तरीके से, जनों की तरीके से न ये मालूम पड़ता है कि ये कम वक्त लड़के हैं कि ये लड़की हैं, न इनके सामने कोई तेज है चेहरे पर, वही बनावट, वही श्रृंगार, रंडियां जिस तरीके से श्रृंगार करती रहती है सारे दिन, बालों के श्रृंगार। ये पीढ़ी हमने दी है बेटी, और ये पीढ़ी देने की हमारी जिम्मेदारी है। हमने ढेरों पैसा खर्च किया है और करोड़ों रुपए की संपत्ति लगाई है, तब हमने अपनी पीढ़ियों को खराब किया है। पीढ़ियों को खराब किया और बनाने के लिए बहुत सी अकल चाहिए, बहुत सा धन चाहिए, बहुत सा धन चाहिए। ये कहाँ से आएगा? जनसाधारण के जीवन में से निकल के आएगा। एक आदमी का काम नहीं, ये बिरला सेठ का काम नहीं है, और ये टाटा का काम नहीं है, और एक किसी अमीर आदमी का काम नहीं है। ये जनसाधारण का काम है। हर आदमी अपनी जिंदगी में से एक हिस्सा, जिसको मैं अंशदान कहता हूँ, हर आदमी को अपना हिस्सा देना पड़ेगा और अपना हक और अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप नेता हैं, क्योंकि आप समाज को आप आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि आप समाज को दिशा देने के लिए चल रहे हैं। इसलिए क्या करना है लोगों को, ये व्यवहारिक रूप से करके दिखाना आपका काम है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा।